साथियों, मेरे इस वीडियो में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में फिर एक रियल एस्टेट संबंधी एक जानकारी लेके आया हूं आप सभी के लिए। और आप सभी को पता है कि मेरा ये जो वीडियो है एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रहेगा और ये एक इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस रहेगा इसमें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, किस सेक्टर में करना चाहिए जहाँ पर सेफ रहे और एक अच्छी ग्रोथ मिले। तो आज मैं उस सेक्टर के बारे में बात करूंगा जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और सेफ और अच्छी ग्रोथ के साथ में। तो मैं जिस सेक्टर के बारे में बात करूँ वो है रियल इस्टेट। कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या होते हैं और उसमें सेफ क्यों होते हैं। तो मैं उसके कुछ बेसिक रीज़न बताऊंगा आपको पॉइंट वाइज, वो भी पीपीटी के द्वारा। तो इसमें आप किसी भाई को रिक्वायरमेंट है तो पीपीटी आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे वीडियो पे, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट करके और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो उसको आप अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ायदा क्या रहेगा कि इस मेरे वीडियो पे मैं प्रॉपर्टी संबंधी अन्य जानकारी देता रहता हूँ। तो अपन चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। पहला पॉइंट बात करते हैं स्थिर एवं सुरक्षित निवेश। रियल एस्टेट में जमीन या मकान जैसी भौतिक संपत्ति होती है जो समय के साथ नष्ट नहीं होती। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी मूल्य वृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो जैसे बाजार के अंदर उतार चढ़ाव आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट में कहीं ना गिरावट आती है। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आपको कहीं भी बाजार में उथल पुथल रहती है फिर भी इसकी स्थिरता या आपको ग्रोथ में रहेगी, कभी डाउन में नहीं जाएगी। और बात करते हैं इसके अंदर आगे की, तो लंबी अवधि में संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। समय के साथ जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती है जिससे आपको पूंजी वृद्धि यानी कैपिटल गेन होती है। जिससे और समय के साथ साथ जैसे जैसे किसी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर जैसे किसी क्षेत्र में सड़कें बनती है, मेट्रो स्कूल होता है, अस्पताल आदि बनते हैं तो वहाँ की प्रॉपर्टी में की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ती है। यानी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिस इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होता है प्रॉपर्टी में। बात करते हैं आगे की, बैंक लोन और टैक्स बेनिफिट। सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पूरा पैसा आपको देना होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 80% सपोर्ट आपका बैंक का रहता है। यानी बैंक की आपसे ज़्यादा रिस्क होती है तो बैंक आपको एक लोन प्रोवाइड करवाती है जिसके द्वारा आप एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट रख सकते हैं। बात करते हैं दूसरा, इसमें आपको बैंक के जो गवर्नमेंट टैक्स होता है उसमें आपको छूट मिलती है। तो EMI के जरिए आप धीरे धीरे एक मजबूत संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट रहता है इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर्टी में। व्यक्तिगत उपयोग और निवेश, आप उसमें स्वयं रह सकते हैं, भविष्य में बच्चों के लिए एक सुरक्षित रख सकते हैं। यह एक भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। ये सबसे बड़ा एक आपका पॉइंट मान सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां आप ग्रोथ तो उसमें पाओगे, बट यदि आप उसको नहीं सेल करते हैं तो आप खुद एक सुरक्षा में साथ रहकर अपने परिवार को, पीछे वाले पीढ़ी को आप उसको देखकर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और बात करते हैं आगे की इसमें इन्वेस्टमेंट के कारण की, तो कम जोखिम और उच्चतम लाभ होता है। शेयर बाजार की तुलना में रियल स्टेट में जोखिम कम होता है। सही लोकेशन और समय पर निवेश करने से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा कोई भी शेयर मार्केट हो गया, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो उनमें कहीं ना कहीं % रिस्क होता है। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कोई रिस्क नहीं है। आपको वो पैसा तो 100% मिलेगा जो आपने लगाया। हो सकता है वो ग्रोथ में है बट माइनस कभी नहीं जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करें। व्यवसायिक विस्तार का साधन, रियल एस्टेट को आप खुद का ऑफिस, शॉप या गोडाउन बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और लागत बचा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी को किराए पर देकर मासिक स्थायी आय प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय के रूप में बात करें तो आपको इसमें अपना एक प्रॉपर्टी आपने कच्ची अच्छी लोकेशन परचेज कर लिया तो उसको आप उसको अपना ऑफिस के रूप में कह सकते हैं, उसको वेयर हाउस बना सकते हैं, मैरिज गार्डन बना सकते हैं। तो वहाँ एक रिटर्न इनकम या आप रेंटल के लिए उपयोग भी उसका कर सकते हैं। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है यहाँ के लिए भी। बात करते हैं संपत्ति, रियल एस्टेट एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह एक तरह से लाइफ टाइम सिक्योरिटी और विरासत लेकिन से एडजस्ट बन सकती है। आप ऐसे प्रॉपर्टी एक ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होता है जब तक आप इसकी ग्रोथ में आपको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके समय आप उसको यूज नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी आपका उसका सबसे बड़ा उसको यूज कर सकती है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट का करने का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है यहाँ का। मानसिक संतोष और सामाजिक प्रतिष्ठा, खुद का घर या जमीन होने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है और समाज में एक स्थायी पहचान और प्रतिष्ठा
मान्यता मिलती है, यानी प्रॉपर्टी वाला आदमी कहकर पुकारा जाता है। यदि आज आपके कहीं एक बड़ी सिटी के अंदर आपके कोई प्रॉपर्टी होती है तो एक समाज में एक आपके एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उसको समाज में एक अलग इज्जत दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट में। नियंत्रण में निवेश, आप अपनी संपत्ति को कब बेचना है, किराए पर देना है या खुद कर रहना है, सब कुछ आपके पूरे नियंत्रण में होता है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड, इसमें ये नियंत्रण नहीं होता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी को आप जब भी चाहो आप बेच सकते हो, जब भी चाहो आप यूज कर सकते हैं। यदि इसके अलावा कहीं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वो डिपेंड करता है मार्केट की उस कंडीशन पे कि मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा था, आप उसको सेल उसमें आप उसका फायदा ज़्यादा नहीं ले सकते और न उसको स्वतंत्र आप उसको करने के लिए। नेक्स्ट, लिमिटेड सप्लाई और बढ़ती मांग, ये एक ऐसा जो पॉइंट है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है। जमीन की उपलब्धता सीमित है, लेकिन आबादी और शहरीकरण लागत लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे शहर के फैलते हैं, शहर को लोकेशन की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। लिमिटेड मतलब ये रियल एस्टेट में हमने प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं है, यानी इसकी जो फिक्स लिमिट सीमा है, जो आज पब्लिक की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन ये लिमिट समय के होने से ये डिमांड के एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइफ टाइम डिमांड में रहेगा, तो इसकी ग्रोथ 100% रहेगी। फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर फैमिली, परिवार के आर्थिक नींव, चाहे नौकरी छूट जाए, व्यापार ठप हो जाए, अगर पास में प्रॉपर्टी है तो आप कभी भी जीरो पर नहीं आते। ये आपकी और आपके परिवार के बच्चों की भविष्य की आर्थिक ढाल है। आपके पास में यदि आपने आज शुरुआत में कभी सिटी डेवलप हो रही है या डेवलपिंग की तरफ चल रही है और उसमें एक छोटा असिस्ट है, आपने छोटा प्लॉट लेकर डाल लिया और उस परिवार में कोई भी ऐसा कोई जॉब या कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता है, लेकिन वो समय के साथ साथ वो परिवार को आने वाला 2, 5, 10 साल के अंदर एक अच्छा फंड दे जाएगा जिससे आपके परिवार के आने वाली सभी समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। थैंक यू। तो ये बेसिक बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के फायदे हैं और आपको अपने प्रॉपर्टी या आपके लगाए हुए पैसा ग्रोथ होने का कारण है। तो साथियों, रियल एस्टेट में ग्रोथ करने के बहुत सारे रीजन मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ के लिए कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार ये जांच ले कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और आज तक जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों की आज क्या ग्रोथ है, आज उनके समाज में क्या वैल्यू है, या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आज परिवार के लिए क्या योगदान रखती है। तो ऐसी जानकारी, सारी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने। थैंक यू, धन्यवाद।